नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ही बहुत कॉमन यूज होने वाले ड्रग मेडिसिन्स जिसको हम पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं। मोस्टली पैरासीटामोल का यूज़ फीवर को कम करने के लिए और हल्के फुल्के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। सभी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ डॉक्टर पैरासीटामोल को एडवाइस करता है, लेकिन पैरासीटामोल कितना हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी है या फिर बड़े के लिए ज़रूरी है। बड़े की डोज तो मोस्टली 500 mg टू 650 mg तक नॉर्मल सभी लोग खाते हैं, यही नॉर्मल डोज है। लेकिन बच्चों में कितने mg डोज होनी चाहिए, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि यदि आपका एक छोटा बच्चा है और आप उसे डॉक्टर के पास ले गए हैं, डॉक्टर ने एडवाइस किया है पैरासीटामोल, तो वो कितने ml या फिर कितने mg आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है। कहीं वो डोज कम तो नहीं है, अगर डोज कम होगी तो वो काम नहीं करेगी अच्छे से दवा, और अगर डोज ज़्यादा है तो वो एक हाई डोज हो जाती है जो वो भी आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं पैरासीटामोल के ऊपर। तो पैरासीटामोल में सबसे पहले हम देखेंगे कि डोज कितने दवा देना चाहिए बच्चे को। तो यह 10 to 15 mg पर केजी पर डोज, मतलब 10 mg से लेके 15 mg पर केजी पर डोज हम मेडिसिन देते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है 1 किलो का है तो उसको 10 से 15 mg डोज दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि किसी बच्चे का वेट 10 किलो है, तो हम कितने mg उसको मेडिसिन देंगे। तो 10 किलो का बच्चा है तो हमने बताया कि 10 से 15 mg आप उसको डोज दे सकते हैं। तो 15 mg मोस्टली बच्चों के लिए चूज करते हैं, 15 mg पर केजी पर डोज के तहत। तो यहाँ पे 15 mg लिखेंगे, इंटू आपका बेबी कितने किलो का है, 10 kg का, इंटू 10 करेंगे इक्वल टू 150 mg। मतलब आपके बच्चे को एक बार में 150 mg दवा की आवश्यकता है, पैरासीटामोल की आवश्यकता है। और आपको देना कितनी बार रहता है 150 mg, तो ये TDS मतलब 3 टाइम देना रहता है एक दिन में। अगर मान लेते हैं आपके बच्चे का वजन 15 kg है, तो 15 kg होने पे आपको कितनी देनी रहेगी। तो 15 kg का है तो 15 mg आपको मेडिसिन देने ही पर केजी के हिसाब से। किलो कितना है, 15 किलो का है, इक्वल टू 225 mg हो जाएगा। तो अगर बच्चा आपका 15 kg का है तो उसे 225 mg दिन में 3 बार मेडिसिन देनी है। इसी तरह आपका बच्चा जितने भी किलो का है, 2 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का, 15 किलो, 20 किलो का, जितने भी केजी का है, उसे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू आती है वो उतने आपको पैरासीटामोल उतने mg देना रहेगा एक डोज में। तो दिन में 3 बार देना है तो 150 mg। जैसे बच्चा 10 किलो का है तो 150 की 3 डोज देंगे। अब मोस्टली बच्चों को सिरप दी जाती है, तो सिरप दी गई है तो उसमें mg की जगह ml बताते हैं डॉक्टर्स। तो आप कैसे जानेंगे कि कितने mg या फिर कितने ml हमारे बच्चे की ज़रूरत है। पहले ही देख चुके हैं कि डोज जो है 10 से 15 mg पर केजी पर डोज होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए एक बच्चा ले लेते हैं जिसका वजन जो है 10 किलो है। 10 किलो के बच्चे के लिए, जैसे पहले पिछला एग्जांपल है, तो 15 × 15 × 10 इक्वल टू 150 mg हो जाएगा। तो हमें बच्चे को 150 mg देना है। 150 mg मतलब कितने ml देना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है पैरासीटामोल की सिरप में, हमने एरोस दिखाया हुआ है, ईच 5 ml कॉन्टेंट पैरासीटामोल 125 mg, मतलब प्रत्येक 5 ml में 125 mg पैरासीटामोल है। तो ईच 5 ml कॉन्टेंट 125 mg। तो आपके 1 ml में कितना होगा, तो 125 डिवाइडेड बाई 5 = 25, ये आपका 1 ml में निकला है। मतलब 1 ml में जो पैरासीटामोल है वो कितनी है, 25 mg। आपको देना कितना है, 1 ml = 125 डिवाइडेड बाई 5 = 25 mg। मतलब आपको 1 ml की वैल्यू पता चल गई कि 1 ml में 25 mg है। 5 ml में कितनी थी, 125, तो 1 ml में कितनी हो गई, 25 mg। अब आपका 10 किलो का बच्चा है, इसको कितने ml आपको देने हैं। तो पहले तो हम mg निकाले कि हमें 150 mg देना है। तो 150 mg कितने ml में होगी, 25 × 6 ml, मतलब 1 ml में
25 mg, तो 6 ml में कितना हो जाएगा, 150 mg। तो आपके बच्चे को, कि अगर आपका बच्चा है और आप उसको ये सिरप दे रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है कि ईच एम एल कॉन्टेंट 125 mg, तो उसको 6 ml पैरासीटामॉल दिन में 3 बार देना है। वहीं पर हम एक दूसरी सिरप का एग्जांपल ले लेते हैं पैरासीटामॉल की, जिसमें जो आती है 250 mg पर 5 ml। तो पीसीएम का डोज हमने पहले से बता रखे हैं 15 mg पर केजी। तो यहाँ पे भी एग्जांपल लेते हैं, 10 किलो का बच्चा है, उसको 150 mg देना है। पर यहाँ पे 1 ml इक्वल टू क्या निकालेंगे कि 5 ml में कितना है, 250 mg है, तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 50 mg। और हमको देना कितना है, 150 mg। तो 150 mg इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 3 ml। मतलब अगर हम उसको 3 ml देते हैं तो उसके जो डोज हो जाएगी वो 150 mg हो जाएगी। तो यदि आप ऐसी सिरप दे रहे हैं जिसमें आपको पढ़ रहे हैं साइड में लिखा हुआ है ईच ml कॉन्टेंट 250, मतलब 250 mg, तो वो आपको कितनी देनी रहेगी, 3 ml देना रहेगा। ऐसे ही आपका बच्चे का जो भी वेट होता है उस वेट से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि उसको कितने mg देना है। 10। इसी तरह आप अपने बच्चे के वेट से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको कितने mg दवा की आवश्यकता है। कई मोस्टली डॉक्टर्स एडवाइस कर देते हैं 5 ml, 7 ml, 7.5 ml, 6 ml, ऐसे एडवाइस कर देते हैं। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं ये डोज सही है या नहीं, तो ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से कि 15 mg आपको देना है पर किलो केजी के हिसाब से, और आपके बच्चे का जो वेट है उससे 15 को डिवाइड कर दीजिए। जितने mg आती है वो आप उतने mg आपके बच्चे को दवा देनी रहेगी। अब आप देख लेते हैं वो 250 mg वाली सिरप है या फिर 125 mg पर 5 ml में है। जिस तरह की सिरप है उसमें पहले 1 ml में निकाल लेंगे। अगर 250 mg वाली है तो 1 ml में 50 mg होगी। अगर 125 mg वाली है तो 1 ml में 25 mg हो मेडिसिन होगी। और उसको फिर हम डिवाइड करके देख लेंगे कि कितने ml में 150 mg हो जाता है। 250 वाले में जैसे हमने दिखाया 3 ml में 150 mg हो जाएगा, और 125 वाले में 6 ml में 150 mg हो जाएगा। बस आप इजली इस फार्मूले को या फिर इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि आपके बच्चे को कितने mg पैरासीटामॉल की रिक्वायरमेंट है। यदि कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। उस डाउट को रिजॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।